गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ने अभी हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ड्रेनेज, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हिमालयाज और पेनिनसुला रीजन। उसके बाद मैंने आपको ड्रेनेज पैटर्न बताया। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको हिमालयाज रिवर के बारे में बताया। अब दूसरे टाइप की रिवर्स होती है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मतलब कि जो पेनिनसुलर से ओरिजिनेट होती हैं। अब जैसे हिमालयस रिवर्स थी, तो हिमालयस रिवर्स जो थी वो कहाँ से, हिमालय से ओरिजिनेट होती थी। तो जैसे कि नाम से पेनिनसुलर रिवर, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, पेनिनसुला से। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट। अब बच्चों ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, जो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वेस्टर्न घाट से। ज़्यादातर, यहाँ मैंने कहा है ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। वेस्टर्न घाट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया। वेस्टर्न घाट जो है वो एक वाटर डिवाइड का काम करता है। वेस्टर्न घाट जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का एक वाटर डिवाइड का काम कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो इन पहाड़ों से नदियाँ जो हैं वो आपस में बट जाती हैं। All the major rivers originate from Western Ghat flow toward east from Delta। जितनी भी मेजर नदियाँ हैं पेनिनसुलर रीजन की, वो सारी पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो सारी ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से और फिर ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। मतलब वेस्टर्न घाट से शुरू हुई और ईस्ट की तरफ बहती हैं और डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे। द नर्मदा एंड द तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। मतलब जो नर्मदा और तापी, ये दो रिवर ऐसी हैं, ध्यान से देखते रहो बच्चों मैप में कि कहाँ कहाँ ये रिवर हैं। नर्मदा और तापी ये दो रिवर ऐसी हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं और एंशरीज बना रही हैं। एंशरीज मतलब इनको ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, तो ये सीधे वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए उसमें अरेबियन सी में चली जाती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स इंक्लूडेड द नर्मदा, द तापी। अब देखो पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन सी मेन रिवर्स है, जो इसकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की मेजर रिवर जो है वो कौन कौन सी है, द नर्मदा, द तापी, द गोदावरी, द महानदी, द कृष्णा एंड द कावेरी। ये 5 नदियाँ जो हैं ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, मेन मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं, और इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला है नर्मदा बेसिन, नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर का नर्मदा बेसिन, इसका बेसिन पढ़ेंगे हम। ये देखो, ये कहाँ से नर्मदा बेसिन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है। फ्लोज वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग। और ये अमरकंटक हिल्स से ओरिजिनेट होते हुए ये किधर की तरफ बहती है, ये वेस्ट की तरफ बहती है। मैंने आपको पहले ही बताया था नर्मदा और तापी, ध्यान से सुनना बच्चों, नर्मदा और तापी ऐसी रिवर है जो जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, बाकी सारी रिवर्स जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक हिल्स से स्टार्ट होती है और फिर ये रिफ्ट वैली बनाते हुए वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। रिवर नर्मदा फ्लो थ्रू डीप गॉर्ज फार्मिंग पिक्चर्स की लोकेशन। नर्मदा रिवर जब बहती है तो नर्मदा रिवर बहते हुए डीप गॉर्ज बनाती है। डीप गॉर्ज का मतलब कि ऐसे फॉल्स बनाती है, ऐसी लोकेशंस बनाती है जो देखने के लिए, जो टूरिस्ट के देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत अच्छी वो लोकेशंस होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल है धुआंधार फॉल। धुआंधार फॉल जैसे कि नाम से है, ये बहुत ऊंचाई से गिरती है, तो इसमें क्या है, धुआं जैसा उठता है, ऐसा लगता है जैसे धुआं उठ रहा हो। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर शॉर्ट एंड जॉइन एट राइट एंगल। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर की, इसकी ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसको राइट एंगल से ज्वाइन करती है और ये रेक्टेंगुलर पैटर्न को बनाती हैं। रिवर फ्लो इन द पार्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात। ये जो रिवर है ये हमारे देश के एमपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई भागों में बहती है। देख लिया बच्चों, समझ में आ गया सबको, एमपी और गुजरात के पार्ट्स में ये बहती है। अब दूसरा रिवर है तापी बेसिन। अब दूसरी रिवर हम पढ़ते हैं तापी रिवर। राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज इन बेटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। सतपुड़ा रेंज के बेटुल डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर ओरिजिनेट होती है।
इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा बट शॉर्टर इन लेंथ। ये जो है ये नर्मदा रिवर के साथ साथ चलती है, रिफ्ट वैली बनाती है उसके साथ साथ, लेकिन लेंथ में उससे छोटी है। जैसे कि आपको मैप में दिख जाएगा नर्मदा रिवर देखो कितनी बड़ी है, और जो तापी रिवर है वो कितनी छोटी है, लेकिन ये दोनों जो है वो पैरेलल चलती हैं। फ्लो थ्रू 3 स्टेट। अब ये जो है ये 3 स्टेट से होके निकलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जो नर्मदा रिवर थी वो कहाँ से निकल रही थी, मध्य प्रदेश और गुजरात से, लेकिन ये महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया को कवर करती है। ड्रेन्स इन अरेबियन सी, और ये इन तीनों स्टेट से होते हुए ये अरेबियन सी में चली जाती है। आर दीज ओनली 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्या ये 2 ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, वेस्ट की तरफ जाती है, अरेबियन सी में जाती है? क्या 2 ही रिवर है? नहीं, नो, देयर आर वेस्ट फ्लोइंग कोस्टल रिवर्स बट देयर लेंथ इज शॉर्ट। बहुत सारी कोस्टल रिवर्स और भी हैं जो कि कोस्टल एरिया से ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी में चली जाती है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी है। जैसे कि साबरमती लेक है, माही लेक है, भरतपुरा लेक है और पेरियर लेक है। ये पेरियर रिवर है, सॉरी, ये सारी रिवर्स हैं जो कि लेंथ में बहुत छोटी हैं, और छोटे होने के कारण ये वहीं से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से, कोस्टल एरिया से ओरिजिनेट होती है और वहीं से निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा तापी बेसिन। तापी और नर्मदा रिवर जो थी ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। अब नेक्स्ट है महानदी बेसिन। देखो अब महानदी बेसिन आपको दिख रहा होगा। महानदी बेसिन देखिए, राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से। छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, सेंट्रल हाईलैंड और डिकेन प्लेट्यू, तो उसमें जो हाईलैंड था छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ये ओरिजिनेट होती है। टोटल लैंड ऑफ महानदी इज 860 किलोमीटर। जो महानदी का टोटल लेंथ है वो 860 किलोमीटर्स है। इट फ्लोज मेनली इन उड़ीसा। ये ज़्यादातर उड़ीसा में बहती है, मतलब उड़ीसा के मैक्सिमम पार्ट को ये कवर करती है। जॉइंड बाय द ट्रिब्यूटरीज सच एज शिवनाथ, जोंग, हसदो, मंद, लेप एटसेट्रा। ये सब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसको ज्वाइन करती हैं। किसको ज्वाइन करती हैं? महानदी को ज्वाइन करती हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। जो उसका ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि जो उसके पानी को यूज़ करते हैं वो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं। इज द सोर्स वाटर फॉर पेनिसुलर रिवर इज रेनफॉल ओनली। देखो अगर हम देखें तो पेनिसुलर रिवर्स जितनी भी हैं, पेनिसुलर एरिया की जितनी भी रिवर्स हैं, क्या वो रेन वाटर पे डिपेंड होती हैं? यस, बिल्कुल। क्यों होती हैं? क्योंकि इनका जो इकलौता सोर्स है वो है क्या है? रेनफॉल। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है। जो थोड़ी बहुत रिवर होती हैं, जो पेरिनियल रिवर यहाँ की होती हैं, वो कैसी होती हैं? जो पहाड़ होते हैं, कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो स्पॉन्ज टाइप के हैं। स्पॉन्ज टाइप के पहाड़ ऐसे हैं जो जब रेनफॉल होती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, धीरे धीरे वो निकालते रहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन देखो आप मैप में दिख रहा होगा आपको, कृष्णा बेसिन दिख गया? चलो, रिवर फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर फ्लोज ईस्टवर्ड। ये रिवर जो है, ये रिवर महाबलेश्वर से निकल के ईस्टवर्ड की तरफ बहती है। महाबलेश्वर से ये ओरिजिन होती है और ईस्ट की तरफ ये फ्लो करती है। इट्स ड्रेनेज इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसका जो ड्रेन है, इसका जो पानी है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट्स जो है वो यूज़ करते हैं। यानी इन 3 स्टेट से होते हुए ये नदी निकलती है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा आर द तुंगभद्र। ये कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तुंगभद्र, द कोन्यना, द घाटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा। ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देख रहे हो अच्छे से मैप में, देखते रहो बच्चों। इट फ्लोज ओवर द डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसकी जो लेंथ है वो 1400 या 1400 किलोमीटर है, और ये जो है ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, यानी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। देख रहे हो, समझ में आ रहा है अच्छे से? मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये थी हमारी कृष्णा बेसिन। अब हम आगे बढ़ते हैं कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन देखो हमारे मैप में, कावेरी बेसिन rises in the
ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, कर्नाटका जो कि वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से ये नदी निकलती है। फ्लोज ईस्ट एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ ये बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु के साउथ में कुडलोर है, वहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इज अबाउट 7,600 किलोमीटर, इसकी जो है 760 किलोमीटर, सॉरी 760 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इट मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है, अमरावती, भवानी, काबिनी और हेमावती। कवरिंग द पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के पार्ट्स को कवर करती है। कौन सी नदी? द कावेरी नदी। ये कुछ पेनिसुलर नदियाँ थी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और नर्मदा, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया। आप देखो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी इसमें। डू यू नो 71% of the world's surface is covered with water, but 97% of this is salt water। देखो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें 71% जो सरफेस है वो क्या है? वो पानी का है, उसमें पानी है, लेकिन ये पानी जो है इसका 97% पानी जो है वो क्या है? सॉल्ट वाटर है, यानी कि नमक का पानी है। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट इज ड्रैप्ड एज आइस। सिर्फ 3% पार्ट जो है वो फ्रेश वाटर है, जिसको हम पीने के लिए और काम के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से 3/4 जो है वो आइस बना हुआ है, यानी कि ग्लेशियर बने हुए हैं 3/4 के। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, नो एज शिवासुंदरम फॉल्स। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्डफील्ड। There are some smaller rivers which flow towards east, the Damodar, the Brahmagiri, the Baitarni, the Subarnakha। तो ये जो चीज़ें थी, ये सब कुछ ये ऐसे फैक्ट्स थे जो आपकी बुक में दे रखे हैं और आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। तो इनको आप लोग एक रीडिंग लगा लेना कि बहुत सारे ऐसी रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, बैतरणी, ब्रह्मणी, दामोदर और सुवर्णखा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी पेनिसुलर रिवर का वीडियो बन गया ये। अब मैंने आपको हिमालयस रिवर पढ़ा दी, पेनिसुलर रिवर पढ़ा दी, ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा दिया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो इसमें मैं आपको बताऊंगी लेक्स के बारे में। लेक्स क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो